नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। शोपियां में देर रात वाहन में विस्फोट, 3 घायल। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में हालत बेहद बेकाबू। फिल कल एक और हिंदू कर्मचारी, बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। आतंकियों ने बैंक मैनेजर को गोलियों से भूना। टारगेट किलिंग बढ़ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट, कश्मीर में लोगों के बीच दहशतगर्दों का आतंक। गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाले। हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की बेहद बड़ी खबर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, इमरान खान की चेतावनी, 3 टुकड़ों में बढ़ सकता है पाकिस्तान। बलूचिस्तान को लेकर भारत पे लगाए गंभीर आरोप। तो वहीं चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, मूसेवाला मर्डर की खुल रही इनसाइड स्टोरी। 3 दिनों तक रेकी, फिर 6 शूटर्स ने किया प्लान को अंजाम। एक एक तह खोल दिया पंजाब पुलिस ने, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच जम्मू कश्मीर में जोरदार तरीके से हो रहा विरोध, बताएंगे आखिर घाटी में कश्मीरी पंडितों ने आतंकियों के खिलाफ खोला मोर्चा, वो भी हम आपको बताएंगे। ज्ञान वापे पर राकेश टिकैत के बोल, कहा जिसका सामान उसको वापस कर दिया जाए। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार अफगानिस्तान पहुंचा भारतीय दल, भारतीय सहायता पर होगी चर्चा, तो वही की करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां चीन को घेरने से पहले पहली बार 10 आसियान विदेश मंत्रियों की मेज़बानी करेगा भारत, वो भी हम आपको बताएंगे। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा बिश्नोई, कहा इस हत्याकांड में नहीं है हमारा कोई लेना देना, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और इस देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, शोपियां में देर रात वाहन में विस्फोट, 3 जवान हुए घायल। बड़ी खबर निकल के आ रही, शोपियां जिले के सेडो में किराए के एक निजी वाहन में विस्फोट हो गया, जिनमें 3 जवान घायल हो गए हैं। हालांकि इसे आतंकी ब्लास्ट भी बताया जा रहा है और इसके आतंकी एंगल से जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि विजय कुमार ने समाचार एजेंसी को बताया है कि किस कारण से जाँच तेज़ी के साथ की जा रही है और किस तरीके से ये विस्फोट हुआ है, इन कारणों को भी पता लगाया जा रहा है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, 24 घंटे में हालात कुलगाम में बेहद बेकाबू। जम्मू कश्मीर में फिर से 48 घंटे में दूसरा हिंदू की गोली मारकर हत्या। राजस्थान के थे विजय कुमार, बैंक मैनेजर को घुसकर गोली मारी आतंकियों ने। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। आतंकवादियों ने अब बैंक में घुसकर मैनेजर विजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। विजय कुमार को हमले के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई है। मंगलवार को ही आतंकियों ने कुलगाम में एक सरकारी स्कूल की टीचर रजनी वाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले बड़गाम में तहसील परिसर में घुसकर कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही कश्मीरी पंडितों का आंदोलन चल रहा है और खुद की सुरक्षा तय किए जाने की मांग कर रहे हैं। बैंक मैनेजर को इस तरीके से हत्या होने के बाद कश्मीर घाटी में स्थानीय हिंदू, अल्पसंख्यकों और प्रवासी लोगों में खौफ बढ़ गया है और इस साल की शुरुआत से ही लगातार टारगेटेड किलिंग के मामले में सामने आ रहे हैं। बीते 5 महीनों में और ये 17वां मामला है जब इस तरीके से किसी आम नागरिक या कर्मचारी की हत्या की गई है। बुधवार को ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हिंदुओं एवं सिखों को सुरक्षित ठिकाने पर पोस्टिंग देने की बात कही थी, लेकिन अब इस मामले ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। दरअसल बैंक के अंदर घुसकर इस तरीके की हत्या किए जाने के सवाल उठने लगा है। आखिर प्रवासी और अल्पसंख्यक कहाँ सुरक्षित हैं? इस तरीके से ये बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली अपडेट, कश्मीर में लोगों के बीच दहशतगर्दों का आतंक। गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान, हालात की समीक्षा, उच्च स्तरीय बैठक। दरअसल कश्मीर में लगातार गैर मुस्लिमों बाहरी लोगों को कश्मीरी पंडितों के आतंकी निशाना बना रहे हैं। घाटी में काम करने वाले इन लोगों में आतंकी दिन दहाड़े हत्या कर दे रहे हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या कश्मीर में एक बार फिर से 90 दशक वाला आतंक लौटने वाला है। इस वजह से केंद्र सरकार पर लगातार दबाव भी बन रहा है। लगातार लोगों की सुरक्षा का दबाव बन रहा है और दूसरी ओर सरकार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने में जुट गई है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की कमान खुद अपने
हाथों में ले ली हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर में बिगड़े सुरक्षा हालात पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया गया है। इनकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह खुद किए हैं। आतंकियों के द्वारा लगातार घाटी में टारगेटेड किलिंग की गई और इसे में 15 दिनों के भीतर ये इस तरीके की दूसरी बैठक थी। हम चलते हैं एक और अपडेट। इमरान खान की चेतावनी, 3 टुकड़ों में बढ़ सकता है पाकिस्तान। बलूचिस्तान को लेकर भारत पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सही फैसले नहीं लिए गए तो आने वाले समय में पाकिस्तान के 3 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। सरकार के खिलाफ लगातार जल से निकाले जा रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, इमरान खान ने कहा है कि अगर शहबाज सरकार और सैन्य प्रतिष्ठान सही फैसला नहीं लेंगे तो पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटने वाला है और इसमें भारत पूरी तरीके से पीछे देख रहा है, आत्महत्या की कगार पर है और ऐसे में सही फैसले लेना बेहद ज़रूरी है। पाकिस्तान में खास करके महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, भारत इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। बलूचिस्तान को हमसे अलग कर सकता है और इसकी तैयारी भारत 24 घंटे 7 दिन कर रहा है। तो अब पाकिस्तान को जो है वो 3 टुकड़ों में बंटने, इमरान खान को 3 टुकड़ों में बंटने का डर सता रहा है, पाकिस्तान में छिनने का डर सता रहा है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ऐसी हालत हो चुकी है। एक और अपडेट लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला की मर्डर इनसाइड स्टोरी, 3 दिनों तक रेकी, फिर 6 शूटर्स ने दिया प्लान को अंजाम। जी हाँ, दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल के बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। अब खुलासा जो हुआ है उसमें पुलिस की माने तो 6 से 7 शूटरों ने कुछ की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मनप्रीत भाऊ नाम के एक शख्स समेत कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। भाऊ पर शूटरों को गाड़ियां मुहैया करवाने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की इनसाइड स्टोरी भी सामने आ गई है। आपको बता दें, आप माने तो सिद्धू मूसेवाला मर्डर की गुत्थी के बारे में समझने से पहले 7 अगस्त 2021 की घटना याद कर लेनी होगी। इस दिन गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी और अकाली नेता विक्की मेदुखेड़ा की दिन दहाड़े मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि विक्की के कत्ल के पीछे एक पंजाबी सिंगर के मैनेजर का भी हाथ है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस से साझा की, लेकिन इसके पहले कि पंजाब पुलिस उस पंजाबी सिंगर के मैनेजर तक पहुंचती, वो गायब हो गया। 10 अगस्त 2021 से गायब वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का अपना मैनेजर शगनप्रीत सिंह था। बाद में पता चला कि शगनप्रीत ऑस्ट्रेलिया भाग गया है। बस शगनप्रीत के ऑस्ट्रेलिया भागने के साथ ही सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई। मगर लॉरेंस बिश्नोई को भी पता था कि सिद्धू की सुरक्षा काफ़ी कड़ी होती है। पंजाब पुलिस के 8 बंदूकधारी 24 घंटे उनके साथ होते हैं। ऊपर से वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में घर में बाहर निकलते हैं। इसके साथ ही खुद लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ बंद थे। तभी इस कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होती है, गोल्डी बराड़। गोल्डी कनाडा में था, मगर कनाडा में होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई का ज़्यादातर काम वही देख रहा था। लॉरेंस ने गोल्डी बराड़ तक मैसेज भिजवाया और इसके बाद काम को अंजाम देने के लिए शूटरों की तलाश की गई। मगर पंजाब में चुनाव का माहौल था, तब जाकर ये काम थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया। अब इस बीच विधानसभा चुनाव से होने वाले सिद्धू मूसेवाला खुद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में सिद्धू मूसेवाला पर हमला उल्टा पड़ सकता था, लिहाजा गोल्डी बराड़ ने इंतजार करना बेहतर समझा। चुनाव खत्म हो चुका था और सिद्धू मूसेवाला चुनाव हार चुके थे। 8 महीने के इंतजार के बाद अप्रैल 2022 में गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की सुपारी दी। सुपारी दिल्ली के गैंगस्टर शाहरुख को दी गई थी। शाहरुख लॉरेंस के लिए सबसे पहले काम कर चुका था। सुपारी लेने के बाद शाहरुख अप्रैल में ही पंजाब पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के गाँव और घर की कई दिनों तक रेकी की थी। अब बस शाहरुख मौके की तलाश में थे, मगर इससे पहले कि उसे मौका मिलता शाहरुख पकड़े गए थे। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस के स्पेशल ने मुखबिरों की सूचना पर बात करें तो कुछ लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी किया था। मूसेवाला सुपारी की बात हुई थी और इसी बीच गोल्डी बराड़ ने शूटर्स की नई लिस्ट बनाई थी। नई टीम बनाने के बाद उनको रसिया से वेपन मंगाए गए थे, खतरनाक वेपन मंगाए गए थे। शूटर जो है 26-27 मनसा पहुंच गए थे। जी हाँ, 26 और 27 को ही उनके पास 2 गाड़ियां थी, एक केरला और दूसरी बोलेरो। मनसा पहुंचे के बाद टीम सिद्धू मूसेवाला के गांव घर के चप्पे चप्पे पे रेकी किए और वे सिद्धू मूसेवाला के हर मोमेंट को जानना चाहते थे। कोरला गाड़ी सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास रेकी करती रही। 29 मई 2022 इसी दिन भी शूटरों ने मूसेवाला की रेकी की थी। इत्तेफाक से ही इसी दिन सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम हो चुकी थी। पंजाब पुलिस
को 2 बंदूकधारी सुरक्षा गार्ड वापस ले लिए गए थे। बाकी बचे 4 गार्ड में से 2 को रविवार के दूसरी जगह ड्यूटी पर भेजा गया था। अब सिद्धू मूसेवाला के घर पर सिर्फ 2 सरकारी गनर थे और अचानक बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ थार से सिद्धू निकलने का मूड बना और अचानक निकले और यही कारण है कि अंजाम हो गया। हालांकि आपको बता दें, उनके साथी का कहना है कि वो काफ़ी जब ये गाड़ियाँ जो है पीछा कर रही थी सिद्धू मूसेवाला का, तो वो उनको दिखाई दे रही थी। तो अचानक सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि हो सकता है कोई फ़ैन हो, जब हम रुकें तो शायद वो फ़ोटो वोटो खिंचवाना चाहता हो, और यही कारण है कि सिद्धू मूसेवाला ने इस चीज़ को इग्नोर किया, वरना वो गाड़ी भगाकर किसी थाने पर भी ले जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया था। और यही कारण है कि इस चीज़ को नज़रअंदाज करना मुस्लिम भारी पड़ गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर टारगेट किलिंग के विरोध में सड़कों पर उतरी कश्मीरी हिंदू, सरकार को भी घेरा। दरअसल कश्मीरी पंडित कश्मीरी हिंदू जो है वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं, सरकार को भी घेरा है। दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए, आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। महिलाएं जो हैं सड़कों पर उतर आई हैं। लगातार हत्याओं के बीच आतंकियों द्वारा हिंदुओं की लगातार की जा रही हत्याओं के खिलाफ लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। जम्मू कश्मीरी पंडितों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सभी प्रवासी सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर तैनात कर दिया जाए। इतना ही नहीं, आपको बता दें, प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा है कि हम कब तक सहेंगे, हमें समाधान चाहिए, और जब तक हम वापस नहीं जाएंगे तब तक हमें समाधान नहीं मिल जाता। यानी हर दूसरे तीसरे दिन एक कश्मीरी पंडित की हत्या की जा रही है। और इस टारगेट किलिंग में कहीं ना कहीं एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा भी है। हम चलते हैं और अपडेट। ज्ञान वापी पर बोले राकेश टिकैत, जिसका जो सामान है उसे वापस कर दो। बुलंदशहर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ज्ञान वापी केस को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने इशारों में कहा है कि जिसका जो सामान है वो उसको वापस कर दो। यानी अब आप समझ सकते हैं कि इशारों में राकेश टिकैत ने कहीं ना कहीं एक तरीके से ज्ञान वापी को लेकर ये बता दिया कि ज्ञान वापी ये असल में फव्वारा नहीं, सीलिंग ही है। राकेश टिकैत का जल्द ही ट्रैक्टर से हमारे संगठन के लोग बिजली महंगाई, गन्ने भुगतान, अन्य मांगों को लेकर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी से मिलेंगे। कर्नाटक में हुए हमले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, ये मेरे साथ साजिश थी, पहले से ही मेरे पर हमले करने की साजिश रची गई थी। राकेश टिकैत ने कहा कि आरोप है कि जिन लोगों ने हमला किया वो वहाँ के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ फोटो में है, ये पुलिस ने बताया है। राकेश टिकैत ने बुलंदशहर में रोड किया था और संगठन के बंटवारे पर राकेश टिकैत ने कहा कि ठीक है, 2 संगठन बन गए हैं, पंजाब में भी 2 संगठन बन गए हैं, यहाँ भी बन गए हैं, लेकिन मूल संगठन हमारा ही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार अफगानिस्तान पहुंचा भारतीय दल, मानवीय सहायता पर होगी चर्चा। दरअसल पिछले साल अगस्त में तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद भारत की टीम पहली बार आधिकारिक यात्रा पर काबुल पहुंची है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में एक टीम अफगानिस्तान की राजधानी पहुंची है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि काबुल में वे तालिबान के वरिष्ठ सदस्यों से मिलेंगे और अफगानिस्तान के लोगों को भारत की मानवीय सहायता पर चर्चा करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में मानवीय सहायता अभियान का जायजा लेने के लिए भारत से विदेश मंत्रालय के अधिकारियों का दल काबुल गया। विदेश मंत्रालय से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई थी। बयान के अनुसार मंत्रालय में संयुक्त सचिव PFI के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल अफगानिस्तान गया था। इनमें कहा गया है कि ये दल मानवीय सहायता से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और संभवतः उन स्थानों पर भी जाएगा जहां भारतीय कार्यक्रम परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत अब तक 20,000 मीट्रिक टन गेहूँ, 13 टन दवा, कोविड विरोधी टीके की 5 लाख खुराक भी है। हम चलते हैं और अपडेट। चीन को घेरने की तैयारी, पहली बार 10 आसियान विदेश मंत्रियों की मेज़बानी करेगा भारत। भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के पहुंच का विस्तार करने में जुटा है। ऐसे में दोनों ने चीन के बढ़ते प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए अपनी नीतियों को और मजबूत बना रहा है। इस क्षेत्र में चीन के बड़े पैमाने पर घुसपैठ के बीच एक व्यवहार्थ भागीदारी बनाने के लिए भारत 15 और 17 जून को दक्षिणी एवं पूर्वी राष्ट्रों आसियान के सभी 10 क्षेत्रों के विदेश मंत्रियों की मेज़बानी करेगा। और ये अक्सर होगा जब भारत दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया सभी 10 विदेश मंत्रियों की मेज़बानी करेगा। ये मेज़बानी भारत आसियान साझेदारी के 30 साल और आसियान के लगभग 10 साल की रणनीतिक साझेदारी के उपलक्ष्य में हो रही है। ET की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में कनेक्टिविटी, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री श्रृंखला के मुद्दों के अलावा पिछले सप्ताह टोक्यो में घोषित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF पर चर्चा करने की उम्मीद है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां बिग ब्रेकिंग
एलन मस्क चेतावनी, टेस्ला कर्मचारी हफ्ते में 40 घंटे ऑफिस में रहें या फिर दे दें इस्तीफा। दरअसल एलन मस्क ने टेस्ला के कर्मचारी से कहा है कि वह सप्ताह में कम से कम 40 घंटे अपने कार्यालय में कंपनी में काम करें। मस्क ने 2 अलग-अलग ईमेल्स में कहा है कि लोगों को टेस्ला के हेड ऑफिस के प्रति सप्ताह कम से कम 40 घंटे के लिए उपस्थिति होना चाहिए। उन्होंने एक ईमेल में कहा कि यदि आप नहीं दिखते हैं तो हम मान लेंगे कि आपने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल इलेक्ट्रेट के अनुसार मस्क ने पहले ईमेल में कहा है कि जो कोई भी दूरस्थ कार्य करना चाहता है उसे के प्रति सप्ताह में कम से कम 40 घंटे कार्यालय में होना चाहिए, टेस्ला से बाहर हो जाना चाहिए अथवा टेस्ला से बाहर हो जाना चाहिए। मस्क ने भेजे गए दूसरे ईमेल में लिखा है कि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए अपनी उपस्थिति दिखाना महत्वपूर्ण है और वहाँ किसी कारण यदि एक तरीके से वो नहीं रहते हैं तो फिर वो दिवालिया कंपनी मान ली जाएगी। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल, खुद को बताया पीएम नरेंद्र मोदी का छोटा सिपाही। दरअसल पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें गांधीनगर में भाजपा मुख्यालय में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिलाया है। इस दौरान पाटीदार आंदोलन में उनके साथी रहे कई और नेता भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें हार्दिक पटेल ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा और सच्चा सिपाही भी बता डाला है।